टाइप्स ऑफ कंपनीज, ठीक है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में हमको दिए हुए हैं, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंपनीज जो है देखने वाले हैं, और एज पर कंपनीज एक्ट 2013 हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे जो कंपनी आती है वो है प्राइवेट कंपनी, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सो यहाँ पे इसमें हमको क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, इसको हम लोग देखने वाले हैं कि मतलब क्या क्या इस प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है। सो जो प्राइवेट कंपनी है उसका एओए 3 चीज़ें बोलता है, ठीक है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गई तो आप उसको प्राइवेट कंपनी मानोगे। पहला क्राइटेरिया है रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर ट्रांसफ़र, ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया है मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। ये 200 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है 2। इसमें भी 2 बाइफर्केशन है। एक तो ये है पास्ट प्रेजेंट एम्प्लॉई, ठीक है, ये, और जॉइंट होल्डर्स आर काउंटेड एज 1। और इनको जो है, ये जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको काउंट नहीं किया जाता। और थर्ड है कैन नॉट ऑफर शेयर्स टू जनरल पब्लिक, ठीक है। ये 3 क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रही है तो उसको हम बोलेंगे प्राइवेट कंपनी। सेकंड पे जाते हैं हम। सेकंड टाइप की कंपनी जो है, जो हमको यहाँ पे एज पर कंपनीज एक्ट देखने मिल जाता है, वो है ओपीसी, ठीक है। ओपीसी मतलब होता है वन पर्सन कंपनी। ये कहाँ डिफाइन हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। ओपीसी का जो मतलब है उसमें से आप समझ ही सकते हो कि ये एक ही इंडिविजुअल, ठीक है, वन पर्सन कंपनी है, एक पर्सन का ही कंपनी है, तो इसमें एक ही मेंबर रहता है, ठीक है। वन नेचुरल पर्सन शैल बी इंडियन सिटीजन, कैन बी रेसिडेंट स्लैश नॉन रेसिडेंट, ठीक है। मीन्स पर्सन जो है वो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, कैन बी रेसिडेंट स्लैश नॉन रेसिडेंट। जो एनआरआईज हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडिविजुअल्स जो हैं, वो भी एनआरआई के कैटेगरीज जो भी लोग आते हैं वो भी ओपीसी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे थर्ड है वॉज, जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको 120 डेज में जो है इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए, और इनको जो है नॉमिनी अपॉइंट करना कंपलसरी है, ठीक है। और जो नॉमिनी है उसके भी सेम फीचर्स होने चाहिए, ठीक है। ये वाले जो फीचर्स है ना, ये सारे के सारे फीचर्स यहाँ पे सेम टू सेम नॉमिनी के पास भी होने चाहिए। नॉमिनी अपॉइंट करते समय उनको आईएनसी 3 में रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा नॉमिनी का, कि वो एज अ नॉमिनी एक्ट करना चाहता है। फिर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन फाइल विथ स्पाइस, ठीक है,
स्पाइस प्लस INC 32। ये जो INC 3 है आपको INC 32 के साथ यहाँ पे क्या होता है अपलोड करना पड़ता है। और अगर चेंज इन नॉमिनी हो रहा है, ठीक है, चेंज इन नॉमिनी ये होगा फॉर्म नंबर INC 4 में। तो हमने यहाँ पे प्राइवेट कंपनी का कर लिया है और OPC यहाँ पे हो गया है। और यहाँ पे हम लोग थर्ड अपनी जो कंपनी है वो देख लेते हैं। थर्ड कंपनी जो है पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी, ठीक है। इसका सेक्शन है 2 क्लॉज 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। इसका जो डेफिनेशन है, जो इसका जिस तरीके से दिया हुआ है एक्ट में, वो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ठीक है। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी which is not a private company, ठीक है। तो यही इतना सा ही दिया हुआ है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 में। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ये मैंने रेड में वैसे ही लिखा है। ये हमने 3 कंपनी डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट कंपनी हम लोग यहाँ पे जो देखने वाले हैं, 3 हो गया, 4 थी स्मॉल कंपनी। ये डिफाइन कहाँ पे किया गया है, सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है। और स्मॉल कंपनी का जो थ्रेशोल्ड है, सॉरी, स्मॉल कंपनी का जो है सबसे पहला प्री रिक्विजिट है कि शैल बी अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी नॉट exceeding 4 crore and turnover shall be not exceeding 40 crore, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है पब्लिक कंपनी बनने के लिए, सॉरी, स्मॉल कंपनी बनने के लिए, एक तो जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, और दूसरा यहाँ पे कि पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टर्नओवर जो है आपका 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब आप जो है एज अ स्मॉल कंपनी रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग फिफ्थ टाइप की कंपनी देख लेते हैं स्मॉल कंपनी के बाद, जो कि है स्टार्टअप कंपनी। ये कंपनीज एक्ट में नहीं दिया है शायद, ठीक है। सो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ इसमें क्या सीन है। सो कोई भी कंपनी है अगर उसको स्टार्टअप एज ए स्टार्टअप कंपनी रिकॉग्नाइज होना है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहला तो यही है कि शैल बी अ प्राइवेट कंपनी। अगर कोई भी कंपनी को स्टार्टअप कंपनी बनना है तो उसको सबसे पहला क्राइटेरिया है कि प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए। दूसरा है कि हैविंग बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड, ऐसे करके इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। DPIIT का फुल फॉर्म आप लोग देख लेना, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। आप इसको एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही है, डिपार्टमेंट है यहाँ, डिपार्टमेंट। फिर यहाँ पे 6 नंबर की जो कंपनी है, सो 6 नंबर की यहाँ पे जो कंपनी है लिस्टेड कंपनी, ठीक है। लिस्टेड कंपनी मतलब क्या होता है, लिस्टेड कंपनीज आर कंपनीज विच आर recognized by stock exchanges, that is BSE and NSE। तो हम लोग जाते हैं अपने 7th टाइप की कंपनी के ऊपर। पब्लिक कंपनी हो गया, फिर अनलिस्टेड कंपनीज, कंपनीज विच आर नॉट listed or
अनलिस्टेड कंपनीज, ठीक है। फिर 7 हो गया, 8। इतने सारे जो कंपनीज हैं सबका अलग अलग मीन्स होता है, अलग अलग टाइप का इंकॉर्पोरेशन होता है, अलग अलग सारे इनके रिक्वायरमेंट्स रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं होल्डिंग कंपनी, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 46 ऑफ कंपनीज एक्ट, इसमें क्या है, होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी which holds 50% plus one vote, that is more than 50% in subsidiary कंपनी, ठीक है। 9th टाइप की कंपनी जो है सब्सिडियरी कंपनी, इसका सेक्शन है 2 क्लॉज 87, ठीक है। सब्सिडियरी कंपनी means a company on which composition of BOD is controlled by holding company, ठीक है। और सब्सिडियरी कंपनी जो है कैन नॉट become a member of its होल्डिंग कंपनी, ठीक है। सो सिंपल सा बात है कि जो भी कंपनी है उसका अगर कंपोजिशन या फिर कंट्रोल जो है होल्डिंग कंपनी के पास है उसको सब्सिडियरी कंपनी बोलेंगे, और सब्सिडियरी कंपनी जो है वो अपनी होल्डिंग कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, मतलब उनके शेयर्स जो है होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब्सिडियरी कंपनी तक हो गया है, 9 पॉइंट तक। यहाँ पे 10th पॉइंट आएगा हमारा, ठीक है। एसोसिएट कंपनी, इसका सेक्शन है, एसोसिएट कंपनी का सेक्शन है 2 क्लॉज 6 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। व्हेन अ कंपनी होल्ड more than 20% and up to 50% in another company, then it is called as associate कंपनी, ठीक है। एसोसिएट कंपनी मतलब वो कंपनी होती है जिसमें होल्डिंग मतलब मीन्स जो सामने वाली कंपनी है उसकी होल्डिंग 20% से ज़्यादा है बट 50% के अंदर है, तो उसको एसोसिएट कंपनी कहा जाता है। यहाँ पे 10 टाइप के कंपनीज हमने अभी तक डिस्कस कर लिए, अभी 11th टाइप का कंपनी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। सो गवर्नमेंट कंपनी कहाँ पे डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 45, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी वेयर गवर्नमेंट, ठीक है। एस जी मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सी जी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और बोथ होल्ड्स नॉट लेस देन 51% ऑफ अनदर कंपनी, मतलब कोई भी कंपनी जिसमें 51% से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर दोनों मिला के हो रहा है तो उस कंपनी को एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 45 गवर्नमेंट कंपनी बोला जाएगा, ठीक है। और इसमें एक एडिशनल पॉइंट है, सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ
डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी। सो बहुत सारी जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनको कंप्लाइंसेस में काफ़ी सारा रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे 11 हो गया। 12 एक्टिव कंपनी। एक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग significant accounting transactions। ठीक है, 12 हो गया। फिर अभी 13 डोरमेट। डोरमेट कंपनी। डोरमेट कंपनी सेक्शन 455 ऑफ, एक मिनट, सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, इसके अंदर ये डोरमेट कंपनी का प्रोविजंस आपको देखने मिलेगा। डोरमेट कंपनी मीन्स अ कंपनी। ठीक है, डोरमेट कंपनी मीन्स अ कंपनी। डोरमेट कंपनी मीन्स अ means an inactive company not having significant accounting transactions। ठीक है, और made for future purpose। ठीक है, ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, अगर इसको इन डेप्थ आपको पढ़ना है तो कंपनीज एक्ट से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 14th कंपनी अपना देख लेते हैं क्या है। 14th कंपनी है फॉरेन कंपनी, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। सो क्या होता है फॉरेन कंपनी? फॉरेन कंपनी मीन्स कंपनी incorporated outside India having a place of business in India। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 14 जो है कंपनीज टाइप के देख लिए। लास्ट जो मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ वो 15 है। ठीक है, ये है इनएक्टिव कंपनी। ठीक है, इनएक्टिव कंपनी मतलब होता है मीन्स कंपनी which is not carrying any business ट्रांजेक्शन। ठीक है, इनएक्टिव कंपनी मतलब होता है जो कंपनी कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं कर रही। तो इन टोटल हमने यहाँ पे 15 टाइप की कंपनीज जो हैं पढ़ी हैं। ठीक है, एक ये ओवरव्यू देने की कोशिश किया हूँ मैंने, और आपको अगर इसमें कुछ क्लैरिटी, कुछ हो सकता है यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हों। ठीक है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और कंटेंट चाहिए तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, और राइटिंग मेरी गंदी है, मैं भी जस्ट स्टार्ट किया हूँ, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।